गुज़श्ता 2 मैचेस में शिकस्त खाने के बाद जहां पाकिस्तान टीम ज़ेर अताब है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के ऊपर भी तनकीद हो रही है। कोई उसे घंटे का किंग कह रहा है, कोई अपने अल्फाज दे रहा है, किसी के मुंह से झाग निकल रही है, कोई गालियां बक रहा है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है। और एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी, उसमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली और बाबर आजम का मुवाजना करना बंद करो। यार ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? लगता है ऐसा है इनको सहाफ़त का, क्रिकेट की समझबूझ का बिल्कुल ही पता नहीं है। बाबर आजम मौजूदा वक्त में ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर हम भी बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो गुज़श्ता मैच था ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान टीम वो मैच बआसानी जीत सकती थी अगर बाबर आजम एक आसान गेंद पर विकेट ना गंवाते। और उसके अलावा सिलेक्शन मामलात में भी बाबर आजम ने संगीन गलतियाँ की हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कहना, जो एक चीज़ गलत है उसको आप गलत कहें, लेकिन आप पूरा भंड बन जाना, हर बात को तनाज़े में लेना, हर बात के ऊपर झाग निकालना। यहाँ पर एक ट्रेंड पर चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, अगर आपने व्यूवरशिप हासिल करनी है, आपको गाली बकना आती हो, आपकी तरबियत बुरे माहौल में हुई हो और मुंह से झाग लाजमी निकलता हो, ये झाग जितना निकलेगा उतनी आपको व्यूवरशिप मिलेगी। ये हमारी पता नहीं मिर्गी का मसला होता है इनको या कोई और मसला है, लेकिन ये इनके मुँह से झाग निकलती है जब वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को किसी हद तक जवाब देना चाहूँगा जो कि तजलील कर रहे हैं अपने हीरोज़ की, अपनी टीम की, उसी टीम की जो कि आलमी नंबर 2 टीम है आज भी। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं, बाकी बहुत रंग दे सकते हैं, इसके ऊपर पहले बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मैं आज मेरा टॉपिक ये नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने जो परफॉर्मेंस दी है, क्या आप उन्हें सिर्फ 3-4 मैचेस की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर उसके ऊपर गालियाँ बकना शुरू करेंगे? क्या विराट कोहली कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए? अगस्त 2019 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी बनाने के बाद अगली सेंचुरी उसने लगभग 3 साल बाद 2022 में जाकर बनाई थी। तो इस अरसे में भारत में ना ही कोई उन पर भौंका था, ना किसी के मुंह से झाग निकली थी, ना उसने किसी ने घंटे का किंग कहा था उसको। लेकिन यहाँ पर मामला उल्ट है। यहाँ पर, और मैं आपके सामने पहले मुवाजना पेश करूँगा। अभी आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे जो घंटे का किंग कह रहे हैं वो सही हैं, लेकिन हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि दरहकीकत हुआ क्या है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप 2019 के बाद से जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं उनमें बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं। और जिस एक खिलाड़ी ने रन ज़्यादा किए हैं, मामूली से 200 ज़्यादा रन्स किए हैं, लेकिन उसने 15 ज़्यादा मैचेस खेले हैं, शाही होप ने। और विराट कोहली ने उनसे 10 ज़्यादा मैचेस खेले हैं लेकिन कम रन्स बनाए हैं। यहाँ पर अगर बात करें, 40 मैचेस खेले बाबर आजम ने, 50 खेले विराट कोहली ने। रन्स बनाए बाबर आजम ने 2279, विराट कोहली ने 2151। और एवरेज रही बाबर आजम की 61 की, उनकी 52 की। 93 स्ट्राइक रेट रहा बाबर आजम का, 97 स्ट्राइक रेट रहा विराट कोहली का। सेंचुरियाँ 9 सेंचुरियाँ बनाई और 10 ज़्यादा मैचेस खेलने वाला विराट कोहली 7 सेंचुरियाँ बना सका है अभी तक, जिनमें अभी जो गुज़श्ता मैच के 95 रन की नहीं, उससे पहले सेंचुरी भी शामिल है। इसके अलावा 14 फिफ्टियाँ बनाई बाबर आजम ने, 15 बनाई विराट कोहली ने। हालांकि 10 ज़्यादा मैचेस खेले हैं विराट कोहली ने। चौके 220 लगाए बाबर आजम ने, 198 लगाए विराट कोहली ने 10 ज़्यादा मैचेस खेलने के बावजूद। और छक्कों की बात करें, 29 छक्के लगाए बाबर आजम ने, विराट कोहली ने सिर्फ एक ज़्यादा छक्का लगाया है 10 वनडे ज़्यादा मैचेस खेलकर। और उसके अलावा जो वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि बड़ी परफॉर्मेंस, बड़े खिलाड़ी, बड़े इवेंट, भाई बाबर आजम ने अपना पहला वर्ल्ड कप 2019 में खेला था और पहला वर्ल्ड कप हमेशा प्रेशर वाला होता है। और इंग्लैंड की सरजमीन पर खेलकर 474 रन बनाए थे, 1 सेंचुरी, 3 फिफ्टियाँ थी उसमें, 87 की एवरेज, 67 की एवरेज थी। जबकि विराट कोहली ने अपने मुल्क में 2011 का वर्ल्ड कप खेला, उसमें वो सिर्फ 35 रन की एवरेज से रन कर सके थे। 282 रन एक ज़्यादा मैच खेलने के बावजूद, आधे कम रन किए थे। ये खिलाड़ी बनने में एक टाइम लगता है। आप खिलाड़ी जब उस लेवल का, विराट कोहली के लेवल का खिलाड़ी आता है, अभी बाबर आजम को कितना अरसा हुआ है, लेकिन विराट कोहली को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 13वें साल में जा रहा है वो। तो अब जाके वो एक लेजेंड बना है। उसकी जो तकनीक है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर स्टेट्स देख लें, बाबर आजम उनसे कहीं गुना ज़्यादा हैं। इवन के भारतीय जो साफ़ी हैं वो भी एशिया कप 2023 से पहले यही कह रहे थे कि अब बाबर आजम और विराट कोहली का मुवाजना नहीं बनता, बाबर बहुत आगे निकल चुका है, शुभमन गिल आगे चलकर चैलेंज करेगा बाबर आजम को। लेकिन हमारे यहाँ लकीर के फ़कीर, बंदर के हाथ में डुबकी आने वाली बात है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हाथ आ गया है, जिसके दिल करता है जो गाली मुंह में आती निकालता है, जो मोहल्ले में उसको लोग सुनाते हैं वही आकर मीडिया पे आकर बाबर आजम के ऊपर भौंक देता है। तो इसके अलावा अगर
कोच कहते हैं ना कि जिम्बाब्वे है, नेपाल है, मैं उनके लिए स्टेट्स बयान कर रहा हूँ कि टॉप टीमों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सिर्फ 4 टीमों के खिलाफ बात कर रहा हूँ मैं। अगर बाबर आजम का और विराट कोहली का मुवाजना करें तो जो एवरेज है दोनों की 53.09 विराट कोहली की है, 53.55 बाबर आजम की है। यहाँ पर भी बाबर आजम कदरे आगे हैं। स्ट्राइक रेट 91 विराट कोहली का है, 90 बाबर आजम का है। सिर्फ 100 गेंदों पर 1 रन का फ़र्क है। जबकि विराट कोहली ने ये मैचेस अपने मुल्क में खेले हैं, ज़्यादातर मैचेस 75% मैचेस अपने मुल्क में खेले हैं टीमों के खिलाफ, जहां पर फट्टा पिचें होती हैं, जहां पर 300 साढ़े 300 रन बनना एक रूटीन होती है, जैसा कि आप वर्ल्ड कप 2023 में अब तक देख रहे हैं। और इन पिचेस पर वो खेले हैं, जबकि इसके मुकाबले में बाबर आजम ने या तो उनके मुल्क में जाके खेला है या फिर यूए की कंडीशन में ज़्यादा खेली है क्रिकेट। और यूएई में 250 रन भी बड़ा स्कोर काउंट होता है, जैसा कि आपने T20 वर्ल्ड कप 2021 देखा था। लो स्कोरिंग मैच होते हैं वहाँ पर पिचेस पर सपोर्ट मिलती है बॉलर्स को, वहाँ पर उसने ये रन्स किए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद कहा जा रहा है कि जी जिम्बाब्वे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। और जहाँ तक विनिंग, कुछ लोग कहते हैं बाबर आजम विनिंग प्लेयर नहीं है, जबकि विराट कोहली विनिंग प्लेयर है। हो सकता है कि इसके अंदर ये हो कि विनिंग फिनिशिंग करना आती हो। बाबर आजम विकेट पर सेट हो जाने के बाद भी बड़े स्ट्रोक नहीं खेल सकता, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसका किरदार नहीं है। अगर पूरी हिस्ट्री में देखा जाए, जिन खिलाड़ियों ने कम से कम 300 रन किए हैं और फतवाहत में, उनमें सबसे जो बेस्ट एवरेज है वो बाबर आजम की है, 94.42। और उसके अलावा विराट कोहली की है 67। दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने फतवाहत में जीते हुए मैचों में 300 प्लस रन किए हों और उसकी एवरेज बाबर आजम के करीब तर हो। बाबर आजम सबसे आगे हैं, उनकी सेंचुरियाँ फतह होने का यकीन दिलाती हैं। 158 रन की वो इंग्लैंड की सरजमीन पर इनिंग्स खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर जाकर उनके खिलाफ सेंचुरी बना चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि वो जिम्बाब्वे हैं, वो फतवाहत नहीं दिलवाते। आपको महज चंद जो खामियां होती हैं, चंद खराबियां होती हैं, ठीक है। मौजूदा वक्त में ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है कि बाबर आजम ने ना ही T20 वर्ल्ड कप 2022 में बड़ी कारकर्दगी दिखाई, ना एशिया कप 2023 में, और ना ही अभी तक सिर्फ एक 50 बना सके हैं, ना ही वर्ल्ड कप 2023 में। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आगे वो चलकर नहीं परफॉर्म कर सकते। वर्ल्ड कप 2019 उनका पहला वर्ल्ड कप था और 474 रन बनाकर पाकिस्तान की जानिब से एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ज़ाहिर है वो एक मेगा इवेंट था, उसमें रन किए थे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2021 अगर भारत के खिलाफ 152 रन पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट गंवाए परचेज़ किया था, तो उसमें किरदार किसका था? उसमें बाबर आजम का था। बाबर आजम ने परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन हमें महज वो 3 से 4 मैचेस नज़र आते हैं कि इन मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। हालांकि अगर वो आलमी नंबर 1 बैट्समैन है तो इनकी फुफी ताई रैंकिंग नहीं बनाती है, ICC रैंकिंग बनाती है। और ICC हमेशा पाकिस्तान के प्लेयर्स के पॉइंट्स कम देती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के खिलाफ गुज़श्ता मैच में 50 करने पर बाबर आजम को सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया, और यही 50 शुभमन गिल या विराट कोहली के लगाएंगे तो उनको 22-23 पॉइंट मिलेंगे, या कम से कम 13 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर वो खिलाड़ी 1000 दिन से ज़्यादा आलमी नंबर 1 है तो उसकी कोई वजह है, वो ऐसे नहीं है। ICC में मद्दे मुकाबल बॉलर, मद्दे मुकाबल टीमों, हर चीज़ को देखा जाता है। हांगकांग के खिलाफ सेंचुरी और ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ सेंचुरी के पॉइंट अलग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ कहा जा रहा है कि जी उसका जिम्बाब्वे है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये दर हकीकत वो लोग हैं जो इस मौके के इंतज़ार में थे कि बाबर आजम 1-2 मैचेस में फ्लॉप हों और हम उनके ऊपर चढ़ दौड़ें, हम उनके ऊपर भौंकना शुरू कर दें। और इस भौंकने के इंतज़ार में उनके गले खुश्क हुए जा रहे थे। अब जाकर उनके अरमान पूरे हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि बाबर आजम आने वाले मैचेस में बड़ी कारकर्दगी दिखाकर इन सब को खामोश कर देंगे।